Okay, guys. So I hope both of you have joined and you can hear me. और आप लोगों को मेरी screen नजर आ रही है? Yes, I can जी hear you on your screen. Okay, perfect. So let's start with our second segment, that is isotopes. Okay, and it is really interesting. So this will be our last segment for today and for this week. So inshallah, we'll be continuing with Unit 2 next week. So let's begin with isotopes. So what do you understand by isotopes, Azlan? कोई idea है isotopes क्या होते हैं? No, I haven't heard of it before. Okay. And Rafi, would you have any idea what is an isotope? आइसोटोप के बारे में एक आइसोटोप मेरे ख्याल से आइसोटोप वो एटम्स होते हैं जिनके डिफरेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिस तरह सोडियम हो गया उसमें 11 और 23 होते हैं ना तो इट वो हम्म आइसोटोप है इस तरह हम्म बस हाँ इतना ही अच्छा पता है बाकी पढ़ा नहीं है थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सही है लेकिन देयर वाज वन वन मिस्टेक ठीक है दैट वाज अ टेक्निकल मिस्टेक सही है, और वो बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कौन होती है वो ये होती है कि देखो आइसोटोप्स जो होते हैं ना जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या होती है मुझे बताओ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। जब भी कोई एलिमेंट का आपको पीरियोडिक टेबल पे स्पॉट करना है तो उनकी आईडी क्या होगी। अजलान या रफी दोनों कोई भी बता दो। आइडेंटिटी बेसिकली उनके प्रॉपर्टीज से होती है कि वो मेटल्स है नॉन मेटल्स है किस तरह के मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इस तरह नो, जो आइडेंटिटी होती है ना किसी भी एलिमेंट की दैट इज इट्स प्रोटॉन नंबर। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर जो होता है ना दैट इज देयर आईडी। सही, दैट्स हाउ यू विल स्पॉट दैट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा मुझे फाइंड करना है कैल्शियम, आई नेविगेट टू टू इट्स प्रोटॉन नंबर। ठीक है, जो भी है उसका प्रोटॉन नंबर एंड देन आई फाइंड कैल्शियम 12। सही है, एंड कैल्शियम मुझे मिल जाएगा। सही है। सिमिलरली अगर मुझे जाना है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन पे जाना है सो 8। ठीक है, मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा। नाइट्रोजन पे जाना है 7। ठीक है, आई नो इट्स एटॉमिक नंबर, मुझे नाइट्रोजन मिल जाएगा। राइट। सो जो प्रोटॉन नंबर होता है स्लैश द एटॉमिक नंबर दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट एंड दैट नेवर चेंजेस। ठीक है, अगर आपने प्रोटॉन नंबर चेंज कर दिया ना किसी भी एलिमेंट का दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ न्यू एलिमेंट और यू हैव चेंज द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन है उसका प्रोटॉन नंबर मैं 7 से 8 कर देता हूँ। ठीक है, बेशक उसकी मास 14 ही है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर मैं कर देता हूँ 7 से 8। राइट। सो इट विल नो लॉन्गर रिमेन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, अब वो ऑक्सीजन बन जाएगा। सही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि प्रोटॉन नंबर्स नेवर चेंज। सो अब जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। गौर से सुनिए डेफिनेशन। दे आर द एटम्स of the same element having the same proton number but a different atomic mass. ठीक है, they have the same proton number but a different atomic mass slash the nucleon number. Right. So अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स जो हैं इनकी यही डेफिनेशन एग्जैक्ट जब भी आपसे पूछी जाने यही लिखनी है। सही है, स्लैश वगैरह नहीं डालना बस। लेकिन दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि दे विल हैव द सेम प्रोटॉन नंबर, आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई बट उनकी मैसेज डिफरेंट होती हैं बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, सही है, अहमद, मेरा एक ट्विन है, सही, उसका भी नाम है अहमद। राइट, लेकिन मैं जरा ज्यादा पतला हूँ और वो वाला दूसरा वाला जो मेरा ट्विन है ही इज अ बिट हैवियर। सही है, तो ही इज माई आइसोटोप। राइट, बट बाकी सब कुछ हमारा सेम। सो आइसोटोप्स जो होते हैं ना उनमें दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिकॉज दे हैव एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और गेनिंग वगैरह जो है ना उनकी सारा वो हिसाब सेम होता है। बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली। जो एटम्स होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करते हैं ना। ठीक है, सो क्योंकि दे हैव एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। वो क्यों? क्योंकि उनकी मैसेज डिफरेंट है, एक ज्यादा भारी है एक ज्यादा
हल्का है, ठीक है, इस वजह से डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू द मास। सो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन अभी तक हम पढ़ते आए थे हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में भी लिखा हुआ है हाइड्रोजन 1 1, राइट। बट हाइड्रोजन जो है ना, अगर हम गैस देखें ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक डब्बा लें, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरेंगे ना, तो उसमें कभी भी प्योर हाइड्रोजन H11 नहीं होगा, सही है, 1 1 कभी नहीं होगा। इसमें हमेशा एक मिक्सचर होगा उसके आइसोटोप्स का, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन 1 भी होगा, उसमें ड्यूट्रियम भी होगा, उसमें ट्रिटियम भी होगा। ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर बोथ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है। अब इसमें अगर आपको नजर आ रहा है, देखो प्रोटॉन्स कितने हैं सबके अंदर, 1. 1, राइट। दे ऑल हैव द सेम प्रोटॉन्स, मींस उनकी आइडेंटिटी सेम है, राइट। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? The amount of neutrons. यस, न्यूट्रॉन नंबर। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, इनका न्यूट्रॉन नंबर जो है इट इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट masses. Hydrogen 1 is lighter than hydrogen 2, hydrogen 2 is lighter than hydrogen 3, सही है। सो हाइड्रोजन जो सबका जो प्रोटॉन नंबर है ना 1 1 1 ही है, सही है। एंड बिकॉज दे हैव 1 प्रोटॉन, तो इनके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन फिर रहा होता है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, बट क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है, इस वजह से इनकी masses सबकी डिफरेंट है, ये हैवी है, ये ड्यूट्रियम इज हैवियर देन, ये जो है प्रोटियम, इसको प्रोटियम कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटियम इज हैवियर देन प्रोटियम, ट्रिटियम इज हैवियर देन ड्यूटियम। समझ आ गई? अभी तक क्लियर है? लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, सही है। सो अब देखो यहाँ पर ना, हर एलिमेंट जो है ना उसका, हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट दैट एग्जिस्ट हैज 1 or 2 आइसोटोप, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 आइसोटोप होंगे सब, हो सकता है किसी के 5 हो सकता है किसी के 10 हो, ठीक है, हो सकता है किसी के 8 हो, राइट, वेरी वेरिएबल, सब एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप। कुछ तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर भी नहीं किया अभी तक, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कार्बन 12 13 14 डिस्कवर हो चुका है, लेकिन हो सकता है कार्बन 15 भी हो, ठीक है, हो सकता है कार्बन 16 भी हो, राइट। सो इसमें भी आप देख सकते हो कि कार्बन इस, उसका केमिकल सिंबल क्या होता है, C। दे हैव दे, अब इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, 6 प्रोटॉन्स कार्बन 12 में, 6 प्रोटॉन्स कार्बन 13 में, 6 ही प्रोटॉन्स हैं कार्बन 14 में। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं 6 7 8, राइट, इस वजह से इनकी मैसेज भी चेंज हो जाती है, ये ज्यादा हैवी होते जाते हैं एज यू प्रोग्रेस फ्रॉम कार्बन 12 टू कार्बन 14, सही है। another example लिथियम का, ठीक है, लिथियम also has 3 isotopes, so we have 3 protons सबके अंदर, but neutrons सब में सेम नहीं है। So finally, isotopes क्या होते हैं? They are the atoms of the same element, same proton number, different nucleon number. सही है, समझ आ गया? और isotopes जो है ना, they exist in mixtures, ठीक है, हमेशा जब भी फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो ना, ठीक है, the oxygen that you are breathing does not contain pure oxygen 816, ठीक है, it does not contain 816 वाली ऑक्सीजन नहीं है सब, it contains a mixture of its isotopes, राइट। अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बेशक हम बेशक ऑक्सीजन के हेवियर आइसोटोप्स ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन तो हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए ना, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सारे आइसोटोप्स सेम है, राइट, बेशक वो हैवी हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी एलिमेंट को कंसिडर करोगे ना, कभी भी आपके पास एक एलिमेंट का सैंपल होगा, इट विल ऑलवेज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ इट्स आइसोटोप्स, और जरूरी नहीं है कि सारे आइसोटोप्स इक्वल, इक्वल प्रोपोर्शंस में हों, राइट, देयर कैन बी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन व्हिच वी विल टॉक अबाउट लेटर। सो आइसोटोप्स जो होते हैं, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दे कैन बी आइदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और दे कैन बी नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अच्छा, जो रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि दे एमिट रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन, किसी को आइडिया क्या होती है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस? रेडिएशंस वो मतलब कोई स्पेशल रेस छोड़ते हैं जो कि मतलब पता नहीं, रेडिएशन का बस नाम सुना हो। एग्जैक्टली, ठीक है, यस, समवट सही है, रेज ही छोड़ते हैं, वो रेज जो होती हैं दे कैन बी आइदर अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें और जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं,
उनमें बस ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है कि रेडियो एक्टिव वंस आर अनस्टेबल। वो क्यों अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा सा एक ना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। और जो न्यूक्लियस है ना, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके अंदर अब कार्बन 12 जो है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन। अबंडेंट तो समझते हो ना क्या होता है? abundant. हाँ, अबंडेंट का Like मतलब there's तो more पता of है them ना? in the world. क्या क्या क्या? There's more in the world. या एग्जैक्टली। सो कार्बन 12 जो है ना, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज इट इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। सही है। रफी, आपको समझ आ गया? ये ठीक है। सो कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, राइट? बट इट इज स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन 14। सही, कार्बन 14 से ज्यादा स्टेबल है कार्बन 12। क्यों? सही है, बिकॉज इसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है कार्बन 12 वो क्यों? अब जस्ट कंसिडर जो न्यूट्रॉन्स है, मैंने एक चीज बताई थी, न्यूट्रॉन्स फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन्स के बारे में मैंने एक चीज बताई थी, न्यूट्रॉन जो है दे आर बेसिकली द पार्टिकल्स दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर, राइट? ये न्यूक्लियस को साथ में होल्ड करके रखते हैं। और ये ना एक काइंड ऑफ, दे डोंट हैव एनी चार्ज। ठीक है, सो बेसिकली एक फजूल के पार्टिकल्स होते हैं, बीच बीच में ना जगह बस फिल करते हैं। सही है। और जितने ज्यादा भरते जाते हैं ना, उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स जो हैं वो आपस में उनकी फासला बढ़ जाएगा प्रोटॉन पे, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ एन एलिमेंट हैज मोर न्यूट्रॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12 है, इसके पास 6 न्यूट्रॉन है। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड, ये जो बीच में प्रोटॉन्स के बीच में जो स्पेस है, ये रिलेटिवली यहाँ पर कम है। ठीक है, प्रोटॉन में स्पेस कम है क्योंकि कम न्यूट्रॉन है। लेकिन अब जैसे कार्बन 14 को देखते हैं, यहाँ पर कार्बन 14 में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, राइट? तो इसका मतलब इसने ना बहुत फासला क्रिएट कर दिया बिटवीन द प्रोटॉन्स, बहुत ज्यादा दूर दूर अप हो गए हैं प्रोटॉन्स, क्योंकि बीच में न्यूट्रॉन इतने भरे हुए हैं। समझ आ रही है? So, इसकी वजह से ना इस कार्बन 14 का न्यूक्लियस जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट? इट बिकम्स अनस्टेबल एंड इट वांट्स टू एक्सप्लोड, क्योंकि अब प्रोटॉन्स जो है दे आर बीइंग ड्रॉन अपार्ट, राइट? एंड the protons just want to get away from each other क्योंकि they are so apart कि बीच में न्यूट्रॉन्स ने स्पेस क्रिएट कर दी है, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स। समझ आ रही है? तो इस वजह से जो हैवियर आइसोटोप्स होते हैं ना, दे आर यूजुअली रेडियो एक्टिव, क्योंकि दे आर अनस्टेबल। ठीक है, और मैंने अनस्टेबिलिटी का रीजन बता दिया, राइट? सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। एंड देन वी हैव नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। इनकी एग्जांपल्स आप लोगों ने बस याद करनी है। सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एग्जांपल कार्बन 14 है। एंड देन वी हैव यूरेनियम 238। so यूरेनियम 238 जो है इट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इट वाज आल्सो यूज्ड इन अर्ली वेपन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके अंदर यूज होता था। नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, दे आर यूजुअली स्टेबल and they are usually more abundant than radioactive isotopes. So, for example, carbon 12, मैंने बताया carbon 12 is relatively stable and it is more abundant as well. Okay, so ये कुछ medical uses हैं isotopes के। ठीक है, कुछ uses of, we'll go over the uses of isotopes. Isotopes are really important. Um, इसमें दो types के use हैं, medical uses and non-medical uses. ठीक है, so you have to know both, medical uses भी पता होने चाहिए हैं and you should know the non-medical uses. कुछ ना एग्जांपल्स हैं, बस ये आपने रट लो, ये सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए आपको, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। So medical uses में you can see that cobalt-60 is used for cancer treatment because cobalt-60 is a radioactive isotope. It emits radiation in the form of gamma rays, and that is used to destroy cancer cells. Okay, so that radiation is basically targeted to destroy cancer cells. मेडिकल इमेजिंग में भी यूज होते हैं, टेक्नीशियम 99। टेक्नीशियम 99 is used to for the imaging of organs, brain, heart, and bones. Uh, Iodine-131 is also used to diagnose and treat thyroid-related disorders. So thyroid disorders होते हैं, for example, hyperthyroidism and hypothyroidism, उनको diagnose and treat करने के लिए we use iodine-131. सही है? Non-medical uses may we have carbon 14, which is used for to determine the age of fossils and archaeological remains by measuring the radioactive decay. So that is known as carbon dating. बस आपको ना इसको पता होना चाहिए, इसमें ये नहीं पता होना चाहिए क्यों कैसे मेजर करता है रेडियोएक्टिव decay. So yeah, this will not be tested. आप इस पे you will not be tested on how carbon dating, what is the principle behind carbon dating.
American 241 is used in smoke detectors to detect smoke particles, and sodium 24 is used to detect leak in pipelines and monitor fluid flow in industrial applications. So these are some medical and non-medical uses of isotopes that you should know. अच्छा अब this is a really important concept. ये last concept है और I think ये last 2-3 slides बच गई हैं. So just bear with me. सही है. अभी तक के लिए किसी की कोई questions हैं तो पूछ सकते हैं. अच्छा, मैं ये क्वेश्चन